तो जैसा कि आप लोगों ने सेवन डेडली सिंस के पिछले पार्ट में देखा था कि मिलियोडस और उसके साथी लियोनस किंगडम पर अटैक करके मिलियोडस की स्वॉर्ड वापस लाने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन तभी एक हॉली नाइट सेवन डेडली सिंस पर अटैक करके एलिजाबेथ को किडनैप कर लेती है, जिस पर मिलियोडस, बान और गॉथर एलिजाबेथ को बचाने के लिए लियोनस किंगडम पर हमला कर देते हैं, जहां पर हेनड्रिक्सन ड्रीफस को उसका सारा प्लान बता रहा होता है। लेकिन तभी हेनड्रिक्सन को खबर मिलती है कि कैमलोट के किंग ऑर्थर ने अपनी हॉली आर्मी के साथ उनके किंगडम पर अटैक कर दिया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेनड्रिक्सन ऑर्थर से बात करने निकल जाता है, जहां पर हेनड्रिक्सन लियोनस किंगडम के ग्रैंड मास्टर हॉली नाइट होने के नाते ऑर्थर से उसके यहां आने का कारण पूछता है, जिस पर ऑर्थर बताता है कि उसे लियोनस किंगडम के किंग के इलनेस के बारे में हाल ही में पता चला था और उसकी एक साथी उनकी बीमारी को ठीक कर सकती है, इसलिए वो यहाँ पर किंग की ट्रीटमेंट करने आया था। लेकिन हेनड्रिक्सन ऑर्थर की मदद लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो कैमलेट किंगडम का कर्जदार नहीं बनना चाहता था। लेकिन ऑर्थर उनकी मदद करने की जिद करने लगता है, जिस पर हेनड्रिक्सन के पास उसकी मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उसके मना करने पर कैमलेट और लियोनस किंगडम के बीच एक वॉर हो सकती थी। लेकिन किंगडम के अंदर पहुंचते ही हेनड्रिक्सन ऑर्थर को जान से मारने की कोशिश करता है, ताकि वो इसका इल्ज़ाम सेवन डेडली सिंस पर लगा सके। लेकिन ऑर्थर हेनड्रिक्सन की उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर होता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान हम मिलियोडस और उसके साथियों को देखते हैं, जो एक एक करके अपने सामने आने वाले सभी हॉली नाइट्स को हरा रहे थे, ताकि वो एलिजाबेथ को बचा सके। लेकिन एक के बाद एक वहाँ पर कई सारे हॉली नाइट्स आते ही जा रहे होते हैं, जिस पर गॉथर उन सभी हॉली नाइट्स पर अपने सेक्रेट ट्रेजर से अटैक करता है, जिससे वो सभी हॉली नाइट्स एक इल्यूजन में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें लग रहा होता है कि सेवन डेडली सिंस उनके दोस्त हैं और इस तरीके से वो तीनों आसानी से लियोनस किंगडम के अंदर एंटर कर पाते हैं और एक जगह पर रुककर एलिजाबेथ की लोकेशन के बारे में आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, जिस पर बान उन्हें कैसल के नीचे मौजूद एक डंजन के बारे में बताता है, जहां पर एलिजाबेथ के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे। इसलिए वो सभी लियोनस किंगडम के किंग के कैसल की तरफ निकल जाते हैं। इसी बीच हम डियाना और किंग को देखते हैं, जो किसी तरह से जल्दी लियोनस किंगडम पहुंचना चाहते थे। तभी किंग को कुछ याद आता है और वो अपने सेक्रेट ट्रेजर की मदद से वहाँ पर एक डॉग लाइक क्रिएचर को समन करता है, जिसका नाम एसवॉल था और उसके पास किसी भी चीज़ को कहीं भी टेलीपोर्ट करने की पावर थी, जिस पर डियाना काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसकी मदद से तुरंत लियोनस किंगडम पर पहुँच सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि एसवॉल डियाना को पूरी तरह से लियोनस किंगडम पर टेलीपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और एसवॉल के मुंह में अटक गई थी, जिस पर किंग डियाना की मदद कर रहा होता है। इसी दौरान हम ड्रीफस को देखते हैं, जो हेलब्रम को उसे हेनड्रिक्सन की सारी रिसर्च और उसके रियल प्लान के बारे में बताने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हेनड्रिक्सन अभी भी उससे कुछ छिपा रहा है। जिस पर हेलब्रम ड्रीफस को हेनड्रिक्सन की लैब की तरफ ले जाने लगता है, जहां पर हेनड्रिक्सन अपना ज़्यादातर वक्त बिताया करता था। लेकिन तभी उन्हें उस कैसल से एक काफ़ी तेज आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर ड्रीफस उसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, जहां पर उन्हें डियाना दिखाई देती है, जो पूरी तरह से टेलीपोर्ट नहीं हो पाई थी, जिस पर जेरिको डियाना पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन डियाना उन पर पहले ही अटैक कर देती है, जिससे कैसल का एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ड्रीफस और उसके साथियों को उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था और गिल्थंडर अपने पावरफुल लाइटनिंग अटैक से डियाना को घायल कर देता है, जिस पर ड्रीफस हाउजर से डियाना को ख़त्म करने को कहता है। लेकिन हाउजर इसमें हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि डियाना एक अच्छी लड़की है, लेकिन वो ड्रीफस के ऑर्डर को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता था। इसलिए हाउजर, गिल्थंडर और हेलब्रम डियाना पर एक कॉम्बो अटैक करते हैं, जिससे डियाना काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी डियाना ने हार नहीं मानी होती, क्योंकि वो वहाँ पर एलिजाबेथ को बचाने आई थी। इसलिए डियाना ड्रीफस पर अपने अर्थ मैजिक से अटैक करती है, लेकिन ड्रीफस अपने एक हाथ से ही डियाना के उस अटैक को रोक देता है और अपने ब्रेकर टेक्निक का यूज़ करके डियाना को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है और ड्रीफस की पावर से डियाना काफ़ी दूर जाकर गिरती है, जहां पर सभी लोग डियाना से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सेवन डेडली सिंस ने उन पर हमला कर दिया है, जबकि रियलिटी में हॉली नाइट्स खुद लियोनस किंगडम के अंदर तबाही मचा रहे थे और इसका सारा इल्ज़ाम सेवन डेडली सिंस पर लगा रहे थे, जो बात गुलिया को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। इसी बीच हम गुलिया के भाई को देखते हैं, जहां पर हेलब्रम के अटैक की वजह से उस पर एक बिल्डिंग गिरने वाली थी, जिस पर गुलिया की भाई की मौत होने वाली होती है।
लेकिन सही समय पर डियाना गुलिया के भाई को बचा लेती है। तभी वहाँ पर हाउजर और दूसरे हॉली नाइट्स भी आ जाते हैं और हाउजर ये सब देखकर समझ गया था कि हॉली नाइट्स असल में लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए गुलिया और हाउजर डियाना को प्रोटेक्ट करने का फैसला करते हैं, जहाँ पर हाउजर और गुलिया उन सभी पर अपना एक कॉम्बो अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिसमें जेरिको काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन उनके उस अटैक से ओल्डर जनरेशन हॉली नाइट पर कोई असर नहीं हुआ था, जो देखकर गुलिया काफ़ी शॉक होती है, क्योंकि वो अटैक गुलिया का सबसे पावरफुल अटैक था। तभी ड्रीफस गुलिया को जान से मारने के लिए उस पर अपना एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे गुलिया की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो सकती थी। लेकिन सही समय पर गॉथर वहां आकर गुलिया को बचा लेता है। इसी दौरान हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जिसे हेनरिक्सन की एक साथी ने एक प्रिजन में कैद कर दिया था। लेकिन एलिजाबेथ हॉक की मदद से वहां से भाग जाती है और अपनी सिस्टर और फादर को ढूंढने लगती हैं, जिन्हें हॉली नाइट्स ने जेल में बंद कर दिया था, जहां पर एलिजाबेथ की उसकी सिस्टर मार्गरेट से मुलाकात होती है, जिसे एलिजाबेथ के भागने के बाद से ही जेल में बंद कर दिया गया था। इसलिए एलिजाबेथ मार्गरेट को उस प्रिजन से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर हेनरिक्सन की साथी विवियन आती है, जो एलिजाबेथ को उनके फाइनल रिचुअल के लिए वहां से ले जाने आई थी, जिस पर हॉक विवियन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन विवियन को पिक से काफ़ी ज़्यादा नफरत होती है, इसलिए वो हॉक को एक डंजन में टेलीपोर्ट कर देती है, जहां पर हम एक बड़े से सीन को देख पाते हैं। फिर सीन दोबारा से गॉथर और ड्रीफस पर शिफ्ट होता है, जहां पर गॉथर ड्रीफस को उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। लेकिन ड्रीफस गॉथर को उसके इल्यूजन मैजिक को एक्टिवेट करने से पहले ही अपनी स्वॉर्ड से उसको घायल कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी गॉथर नहीं मरता है और ड्रीफस को बुरी तरह से पीटने लगता है और ड्रीफस को धीरे धीरे उसके पास्ट के विजन आने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ड्रीफस काफ़ी लंबे समय से गिल्थंडर के फादर जेराटोस से नफरत करता था, क्योंकि सभी लोग उसके सामने सिर्फ जेराटोस की तारीफ करते थे और कोई भी उसे भाव नहीं देता था। इसलिए जलन के कारण ड्रीफस ने हेनरिक्सन के साथ मिलकर अपने ही भाई जेराटोस की जान ले ली थी, ताकि सभी लोग उसकी इज्जत करें। लेकिन जल्दी ही ड्रीफस को अपने किए गए उस काम पर पछतावा होने लगता है, जिसके साथ ही ड्रीफस गॉथर के इल्यूजन में और ज़्यादा फंसता चला जाता है। फिर हम रियलिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर गॉथर ने ड्रीफस के पहले अटैक के बाद ही उसे अपने इल्यूजन में फंसा लिया था। लेकिन काफ़ी ब्लड लॉस होने की वजह से गॉथर बेहोश हो जाता है और ड्रीफस ये फाइट जीत जाता है। लेकिन गॉथर के अटैक से ड्रीफस को काफ़ी ज़्यादा मेंटल डैमेज हो गया था, इसलिए गिल्थंडर ड्रीफस को वहाँ से ले जाने लगता है और हेल्ब्रम हाउजर और गुलिया से लड़ने वहीं रुक जाता है और उन पर अपने एक ब्लैक फॉग से अटैक करता है, जिस पर हाउजर और गुलिया के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है, जो देखकर डियाना हेल्ब्रम पर अटैक करती है और हाउजर और गुलिया को तुरंत वहाँ से निकलने को कहती है। लेकिन तभी हेल्ब्रम डियाना पर एक आइस ड्रैगर से हमला करता है, जिससे डियाना काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और हेल्ब्रम डियाना को अपने नेक्स्ट अटैक से जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाता है, जिसे डियाना की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो हेल्ब्रम को बुरी तरह से पीटने लगता है, जहाँ पर हेल्ब्रम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा होता। तभी किंग हेल्ब्रम को उसकी रियल फॉर्म में आने को कहता है और हम देखते हैं कि हेल्ब्रम असल में एक फेरी था, जो कि किंग के बचपन का दोस्त था। लेकिन वो किंग से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि किंग की लापरवाही की वजह से पूरा फेरी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और किंग ने उस आदमी के साथ हाथ मिला लिया था जिसने उनके घर को तबाह किया था। इसलिए हेल्ब्रम किंग पर अटैक करने लगता है, क्योंकि वो किंग को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता था, जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। इसलिए हेल्ब्रम किंग को सबक सिखाने के लिए डियाना को जान से मारने का फैसला करता है। लेकिन किंग किसी तरह डियाना को हेल्ब्रम के अटैक से बचा लेता है, जिस पर हेल्ब्रम किंग को घायल करके उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखों के सामने डियाना पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग ने अपनी सारी मैजिकल पावर का यूज़ करके डियाना को बचा लिया था, जो देखकर हेल्ब्रम को किंग पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर किंग उस जाइंट को बचाने के लिए इतना कुछ क्यों दांव पर लगा रहा है, जबकि किंग ने उनके घर और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।